पंगु हैं और आप पंगु हैं इसलिए। मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र जो है वो अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में सत्र का एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो अपना दल कमीरावादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पल्लवी पटेल के इस वीडियो को लोग बाग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। जी हां, पल्लवी पटेल सदन में अपना सवाल पूछ रही थी, अपनी बात को रख रही थी। पल्लवी पटेल ने सवाल सदन में यह पूछा कि जो अनुपूरक बजट पेश हो रहा है उसमें से अल्पसंख्यकों को क्या दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हुए पल्लवी पटेल ने बुद्ध, जैन और सिखों का नाम लिया, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मुस्लिमों का नाम नहीं लिया। वो मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को चुनाव जिताते हैं, वो समाज जिसने 2022 में समाजवादी पार्टी को और उनकी सहयोगी पार्टी को 3 डिजिट के आंकड़े मिलाकर खड़ा किया, लेकिन उसको भूल जाते हैं। साथ ही साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सवाल पूछते हुए पल्लवी पटेल ने देखिए क्या कहा और किसको पंगु कहा। पल्लवी पटेल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा। और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का आप तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं। इसलिए यहाँ पर आप शेर कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य जनगणना की बात माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काट करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवार जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। जिस सदन में दलित और पिछड़ों की बात पर रखी जा सके, तो वही में जितना किया जा सके, ऐसे सदन में मैं क्यों बैठूंगी? क्योंकि मुझे समाज ने यहाँ पर दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बताया है। इसलिए पल्लवी पटेल जी, माननीय पल्लवी जी, आप लोग माननीय पल्लवी जी विषय पे आए, विषय पे सप्लीमेंट्री बजट पे है।
आपने देखा किस प्रकार से पल्लवी पटेल ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सवाल पूछा और कहा सदन में जितने लोग बैठे हैं वो सब पंगु हैं, और लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों की आई तो उन्होंने जैन, सिख और बौद्ध सबका नाम लिया, लेकिन मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया, मुस्लिम वोटर्स का नाम नहीं लिया, मुस्लिम का नाम नहीं लिया कि सरकार अनुपूरक बजट में जो अल्पसंख्यकों के लिए क्या दे रही है उसमें मुसलमानों के लिए क्या दे रही है, सिखों के लिए क्या दे रही है, बौद्ध के लिए क्या दे रही है, जैनियों के लिए क्या दे रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।